गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने किरण 11500 प्लस की बुक से टाइप 4 तक क्वेश्चन बनाना सीख लिए थे और आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को टाइप 4 तक के जो क्वेश्चन है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क, उस टॉपिक के टाइप 4 तक के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और हर क्वेश्चन को आप अच्छे तरह से लगा पा रहे होंगे और उन्हीं पर आधारित दूसरे ही प्रश्नों को आप अच्छे से बना पा रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अब आप लोग बिल्कुल एकाग्रचित हो जाइए, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और आज हम जो है टाइप 5 के क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे। उससे पहले मैं अपने प्यारे दोस्तों से ये कहना चाहता हूं कि जो छात्र हमारे चैनल्स को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और मैथ को एक एंजॉयमेंट की तरह पढ़ें। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैथ जो है खुश रहते रहते पढ़ने का सब्जेक्ट है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स के नाम पे मुंह बन जाता है, लेकिन जितना आप मुंह बनाएंगे, जितना आप टेंशन रखेंगे अपने दिमाग में, उतना है जो है मैथ आपको टेंशन देगी। आपको क्या करना है कि आपको किसी भी बात का कोई टेंशन नहीं लेना है। मैथ को यह समझना है कि आपको हर हालत में अच्छे से आएगी। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो क्यों नहीं आएगी। तो डियर फ्रेंड्स, टाइप 5 का पहला क्वेश्चन है, 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकते हैं। 12 पुरुष तथा 24 महिलाओं द्वारा ऐसे 3 घरों को उसी दर से पेंट करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या बताइए। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है, तरीके बदलते चले जा रहे हैं। थर्ड टाइप में क्या था, मजदूरी थी। अब इसमें क्या है कि क्या हो गया कि पुरुष और महिलाएं और बच्चे इस तरीके से क्वेश्चन आने लगे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, बस अप्रोच लगाना है। और कैसे लगाना है देखिए, कहा जा रहा है 8 पुरुष या 17 महिलाएं। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिखा जाए, पुरुष या लगाओ महिलाएं, ठीक है, बच्चे, ये क्वेश्चन लगाओ इस तरीके से, या लगाओ सब में। तो जब या लगाओ तो उसमें हम डियर फ्रेंड्स क्या करते हैं कि किसी एक जो यूनिट होती है उसको दूसरी यूनिट में चेंज कर लेते हैं। जैसे पुरुष को आप महिलाओं के बराबर बना लीजिए, ठीक है, तो फिर आपको बच्चों को भी महिलाओं के बराबर बनाना पड़ेगा। ऐसे या लगाओ, और नहीं, और के लिए बात अलग हो जाती है। या लगाओ तो पुरुषों को या तो महिलाओं के बराबर बना लीजिए, या महिलाओं को बच्चों को महिलाओं के बराबर बना लीजिए, ठीक है। पुरुषों को आप महिलाओं के बराबर बनाएंगे तो बच्चों को भी आपको महिलाओं के बराबर बनाना पड़ेगा। या या आप ऐसा कीजिए, पुरुषों को बच्चों के बराबर बना लीजिए, तो महिलाओं को भी बच्चों के बराबर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, सिर्फ सवाल में ही पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, कार्य क्षमता के अनुसार, इफिशियंसी के अनुसार, ठीक है। रियलिटी में तो कभी हो ही नहीं सकता। बच्चे जो हैं, या तो आप बच्चों को जो है पुरुष के बराबर बनाइए, ठीक है, तो फिर महिलाओं को भी आपके जो है पुरुष के बराबर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सीधी सी बात ये मान के चलो कि सवाल जब लगते हैं तो सेम यूनिट में लगते हैं, एक जैसी यूनिट में लगते हैं। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, हालांकि इस तरीके के सवाल आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर किए होंगे। तो इसमें कहा जा रहा है 8 पुरुष या 17 महिलाएं। तो 8
मैन एंड 17 वुमन। ठीक है, तो देखिए डियर फ्रेंड्स, 1 मैन क्या होगा, 17/8 वुमेन होगा कि नहीं होगा। तो अब डियर फ्रेंड्स देखिए, 12 पुरुष 12 मैन, ठीक है, बराबर क्या है, इसमें 12 से गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, ठीक है, ठीक है, 51/2 वुमेन। ठीक है, ऐसा ही पॉसिबल नहीं है, 50 वुमेन होंगी या तो 51 होंगी, ठीक है, ठीक है, कभी 25.5 वुमेन होंगी, नहीं होगी, लेकिन क्या सवाल में उनकी इफिशियंसी के अनुसार लिया गया है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है, ऐसा आ जाता है। अब डियर फ्रेंड देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको रट्टू तोता नहीं बनना है, रट्टू तोता किसी भी कीमत पे नहीं बनना है, जरा समझिए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि 17 वुमेन बराबर 8 मैन, ठीक है, महिलाओं को पुरुष बना लीजिए, ठीक है, और अब इसमें क्या है, फिर उसके बाद क्या है, 24 महिलाएं हैं, ठीक है, तो 24 महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 8/17 इंटू 24 मैन, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो मर्जी आपकी है, आप कैसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सवाल कोशिश ये रहना चाहिए कि सवाल जो है थोड़ा सरल बन के सॉल्व हो। अब क्या है डियर फ्रेंड्स, दूसरे पार्ट में लिखा है 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, 12 पुरुष तो ये हैं और 24 महिलाएं, 24 वुमेन, तो डियर फ्रेंड 24 वुमेन यहां जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, 48 और 51 कितना होता है, 99, 99 वुमेन अपॉन 2, ठीक है, ये क्या है, 12 पुरुष और 24 महिलाओं को महिलाओं में हमने कन्वर्ट किया है। अब सवाल लगेगा, सेम यूनिट में हो गया, अब लगेगा आपका सवाल, अब क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि 17 महिलाएं, ठीक है, 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकते हैं, तो 17 महिलाएं लेके ही चलिए, ठीक है, महिलाओं से मतलब है हमें, ठीक है, क्योंकि पुरुषों को हमने महिलाओं में चेंज कर लिया है, तो ये ठीक है, एक घर को क्या है बोलना है 33 दिन पेंट कर सकते हैं। अब वर्क क्या है, एक घर, वर्क क्या है, एक घर जिस पर वर्क किया जा रहा है वो वर्क होता है, ठीक है, तो एक घर है, ठीक है, दिन कितना 33 दिनों में पेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर कहा जा रहा है 12 पुरुष और 24 महिलाएं उसी घर को कितने दिनों में पेंट करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, ये क्या है 99/2 वुमेन, ठीक है, लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसे ही 3 घर कह रहे हैं, ऐसे ही 3 घर, तो यहां पर एक घर था, यहां पर वर्क की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, और दिन कुछ भी कर लो, ठीक है, बस सवाल हो गया सॉल्व, ठीक है, सवाल हो गया सॉल्व। ये कितना हो जाएगा, 33 या 99, 33 से 33 कट गया, और डी बराबर क्या है 34 दिन, ठीक है, 34 दिन लगेंगे। आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को ये सवाल जो है और ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और डियर फ्रेंड्स, अगर कम भी आया होगा समझ में, तो अभी तो तमाम सवाल ऐसे आने वाले हैं। अब डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 पुरुष और 8 स्त्रियां एक कार्य 10 दिनों में कर सकते हैं, 3 पुरुष और 4 स्त्रियां वही कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे। अब इसमें और वाला मामला आ गया है, और लगा हुआ है, तो अब देखिए क्या होगा। पहले इसको इरेज कर दें जरा, छह पुरुष और 8 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिन में कर सकती हैं, 6 मेल एंड क्या है 8 फीमेल वुमेन, ठीक है, ठीक है, ये इतने लोग जो हैं, इतने व्यक्ति एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और तो पूछा जा रहा है 3 पुरुष, ठीक है, तथा 4 स्त्रियां वही कार्य कितने दिनों में कर पाएंगी।
तो डियर फ्रेंड्स क्या है, बोला है 3 पुरुष और 4 स्त्रियां उसी काम को हमने मान लिया डी दिन में कर पाएंगी। ठीक है, काम क्या है, एक है, इसलिए इसकी हमने तुलना कर दी। ठीक है, इसी काम को कर पाएंगे। अब डियर फ्रेंड्स कहीं कुछ नहीं है, सवाल बिल्कुल हलवा है। देखिए डियर फ्रेंड, 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां 3 हो जाएगा और यहां 4 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो टी बराबर 20 डेज क्या हो गया प्यारे दोस्तों, 20 दिनों में जो है काम तमाम हो जाएगा। आई होप कि आप सभी दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हुए एक कार को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उस कार को करने में उनकी दक्षता का अनुपात 3:2 रहता है। तदनुसार उस स्त्री को वह कार अकेले पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ कार करते हुए एक कार को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात क्या है कि मैन और वुमेन जो हैं, पुरुष और महिला हैं, इनकी दक्षता, इनकी जो है एफिशिएंसी का रेशियो इसमें बोला गया है 3:2 है। क्या है दोस्तों, 3:2 है। तो डियर फ्रेंड्स 3:2 है और करते क्या है, ये साथ साथ वर्क करते हुए काम को 18 दिनों में निपटाते हैं। ठीक है, 18 दिनों में निपटाते हैं। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, बात समझिएगा, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, एक पुरुष और एक महिला 18 दिन तक काम कर रहे हैं। ठीक है, पुरुष की इफिशियंसी क्या है, क्षमता 3 है, यानी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, और महिला की क्षमता क्या है, एक दिन में 2 यूनिट काम करती है। ठीक है, तो ये इनका जो है 18 दिन का टोटल काम क्या होगा, 18 गुणित 3+2 होगा, 18 × 5 होगा कि नहीं होगा। नहीं आया समझ में, देखिए बात समझिए, एक पुरुष एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, एक महिला एक दिन में 2 यूनिट काम कर रही है। अब देखिए, एक पुरुष की क्षमता 3 हो गई कि नहीं हो गई, जरा देखिए, यहां पर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि हर बात आपके दिमाग में क्लियर रहे। एक महिला की क्षमता हो गई 2, हो गई कि नहीं हो गई, यानी एक दिन में एक पुरुष 3 काम कर रहा है। ठीक है, और एक महिला 2 काम कर रही है। ठीक है, 18 दिन तक क्या है, दोनों की सम्मिलित क्षमता 5 है, और 5 क्षमता से 18 दिन तक काम करते रहे, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, क्षमता × समय, कई बार बता चुके हैं। तो यानी टोटल वर्क आपका हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा टोटल वर्क, 90। 18 × 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 90। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों सवाल बिल्कुल सॉल्व है। कहा जा रहा है इस टोटल वर्क को अगर अकेले महिला करे, यानी महिला से कह दिया जाए भाई कि आप ही कीजिए, तो महिला क्या है, अपनी 2 क्षमता से करती रहेगी, और कितने दिनों तक करती रहेगी, 45 दिन। ठीक है डियर फ्रेंड्स, 45 दिन तक जो है मेहनत करती रहेगी। जहां क्या है कि सवाल में अगर मेंस भी जब इन्वॉल्व थे तो काम जल्दी निपट रहा था। अब क्या है, मेंस की क्षमता हट गई, तो कार क्या है, केवल महिला पर आ गया, तो 45 दिन लग जाएंगे। इसी तरीके से क्या है, बोल दिया जाता है कि अगर महिला हट जाए, महिला ना हो, अकेले मैन से ही कह दिया जाए, पुरुष से ही कह दिया जाए कि आप इस वर्क को करिए, तो क्या करते हैं हम, 3 की क्षमता से भाग दे देते, सॉरी मैन की क्षमता 3 से भाग दे देते, 30 दिन आता। ठीक है, तब भी टाइम जा रहा था, दोनों ने मिलकर काम किया तो 18 दिन में पूरा हो गया। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा एक साथ किए गए काम से 4 गुना काम कर सकते हैं। ठीक है, तदनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम का अनुपात क्या होगा। बोल रहे हैं 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा एक साथ
किए काम से 4 गुना काम कर सकते हैं। तो देखते हैं डियर फ्रेंड्स, फाइव मैन और 2 वुमेन, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो है प्रति घंटा, मतलब हर 1 घंटा, चलो 1 से गुणा करा दें, ठीक है, एक स्त्री तथा एक पुरुष द्वारा किए काम से 4 गुना काम कर सकते हैं। अब बात समझिएगा, देखिए जरा गौर से, देखिए डियर फ्रेंड्स, एक स्त्री और एक पुरुष, ठीक है, 1 मैन एंड 1 वुमेन, यानी 1 मैन 1 वुमेन, ठीक है, ये जो है क्या है, 1 घंटे में क्या है, 1 घंटे में एक काम करते हैं, ठीक है, और 5 पुरुष और 2 महिलाएं 1 घंटे में इससे 4 गुना काम करते हैं। कितना करते हैं? 4 गुना काम करते हैं। बस यहीं पे क्या है, झगड़ा सॉल्व होने वाला है सवाल का, ठीक है। पूछा क्या क्या गया है, एक पुरुष तथा स्त्री के काम का अनुपात क्या होगा, तो भाई क्या है, देखिए जरा, ये 5m रहेगा, वहां क्या है 4m हो जाएगा, तो 5 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1 मैन, ठीक है, और यहां पर क्या होगा, 4 वुमेन में से 2 वुमेन चली जाएंगी तो कितना होगा, ठीक है, एक आदमी 2 औरतों की क्षमताओं के बराबर है, तो मैन और वुमेन का अनुपात जो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, ठीक है, 2:1 हो जाएगा। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये सवाल बड़े अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डियर फ्रेंड्स, घुमाने के लिए कितना घुमा देते हैं, लेकिन होता कहीं कुछ नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व। कहा जा रहा है 2 पुरुष एक कार x दिनों में कर सकते हैं, लेकिन y स्त्रियां वही काम 3 दिनों में कर सकती हैं। तदनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री के कार्य का अनुपात बताइए। अब डियर फ्रेंड्स क्या है कि सवाल आपने ढंग से नहीं पढ़ा अगर, तो कंफ्यूजन में ही रहोगे। कई तरीके से बना सकते हैं सवाल को, लेकिन हम वही तरीका बताएंगे जो बहुत ही छोटा है, ठीक है। 2 पुरुष एक कार को x दिन में कर सकते हैं। भाई 2 आदमी है, किसी कार को x दिन में कर सकते हैं, ठीक है, कार क्या है, सेम ही है, ठीक है, स्त्री और पुरुष एक ही कार को कर रहे हैं, ठीक है, और 22 स्त्रियां वही काम 3 दिनों में कर सकती हैं। अब देखना, 22 वुमेन उस काम को 3 दिन में कर सकती हैं, तो मैन और वुमेन की क्षमता का अनुपात बहुत ही सिंपल हो गया भाई। कैसे लिखोगे, कितनी बार बता चुका हूं, ठीक है, अनुपात लिखने का तरीका तो मैंने कई बार बताया आपका। तो ये आंसर आ गया 3y/2x, आंसर हो जाएगा 3y/2x। अब डियर फ्रेंड्स, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार जिसे 12 पुरुष 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसे 16 महिलाएं 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। मतलब कार कहा जा रहा है कि 12 पुरुष 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी कार को क्या है 16 महिलाएं 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, ठीक है। 16 पुरुषों ने कार करना आरंभ किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए। समझ रहे हैं, 16 पुरुषों ने कार करना आरंभ किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए और 4 महिलाएं काम पर आ गईं। शेष कार को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। अब बात समझिएगा,
क्वेश्चन अच्छा है, SSC CHSL में आया है और लेवल वाला क्वेश्चन है। क्योंकि अगर इसमें अगर ढंग से अगर कोई दिमाग नहीं लगाएगा, ढंग से अगर इस क्वेश्चन को पढ़ेगा नहीं, इसमें ढंग से अप्रोच नहीं लगाएगा, तो 99% ये चांस है क्वेश्चन को वो गलत कर देगा। और इतना भी दिमाग नहीं लगाना है कि आप दिमाग पूरे क्या है कि घंटे भर दिमाग लगाते रहो, तब तक तो समझते हो। फिर एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसे 16 महिलाएं 12 दिनों में पूरा करती हैं। भाई कोई कार्य है, उसे 12 पुरुष क्या है 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। होता क्या है, उसे 16 महिलाएं 12 दिन में पूरा करती हैं, ठीक है। अब देखिए इससे डियर फ्रेंड्स कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। क्या मिलेगा, 12 से 12 कट जाएगा, ठीक है। तो आप इससे मिलेगा एक पुरुष जो है वो 2 औरतों के बराबर है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। एक मेल जो है वो 2 फीमेल के बराबर है, एक मैन 2 वुमेन के बराबर है। तो क्षमताओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1, ठीक है। ये तो हो जाएगा। यहां तक तो आई हो आप सबको समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स इन्होंने कहा है 16 पुरुषों ने कार्य आरंभ कर दिया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए। अब बात समझिएगा डियर फ्रेंड्स, 16 पुरुषों ने कार्य शुरू कर दिया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए। तो पहली बार 10 व्यक्ति चलेगा और 4 महिलाएं काम पर आ गई। शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। हम डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन को बार बार इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको भी कंसेप्ट क्लिक हो जाए दिमाग में। तो डियर फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन से क्या दिख रहा है कि 16 पुरुषों ने काम आरंभ किया था, ठीक है। पहली बात क्या है कि इसमें कहा तो ये गया है कि 12 पुरुष किसी काम को 8 दिन में करते हैं और 16 महिलाएं किसी काम को उसी काम को 12 दिन में करती हैं। तो इससे क्या कर सकती हैं, मतलब पहले ही बता दिया गया। तो उस समय मैन और वुमेन के बीच की जो है इफिशियंसी का अनुपात मिल गया। अब लेकिन रियलिटी में वास्तविकता में क्या हो रहा है कि 16 पुरुष जो हैं वो 3 दिन तक काम कर रहे हैं और उसमें से क्या है 10 पुरुष भाग गए, चले गए, ठीक है, और 4 महिलाएं आ गई और शेष कार्य की बात हो रही है। तो जहां शेष कार्य की बात आ रही है तो जाहिर सी बात हमें टोटल वर्क मालूम होना चाहिए। टोटल वर्क कैसे निकलेगा जरा देखिए डियर फ्रेंड्स। कुल कार्य कैसे निकलेगा, यहां एक बात आ जाती है, कुल कार्य में से कुछ कार्य हो गया होगा तभी तो कुछ शेष बचेगा। तो कुल कार्य के लिए प्यारे दोस्तों हम क्या करेंगे कि देखिए यहां पर जहां एम लिखा हुआ है, हमने एम लिख रखा है, वहां पर हम मैन की इफिशियंसी रख देंगे, ठीक है। तो हमें कुल कार्य मालूम पड़ जाएगा। या जो है जहां वुमेन लिखा हुआ है वहां वुमेन की इफिशियंसी रख देंगे, ठीक है। तो हमें कुल कार्य मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। कहीं भी ठीक है, या तो ये वाला टर्म ले लो या ये वाला टर्म ले लो, कोई सा भी ले लो, ठीक है। चलो हम ये वाला ले रहे हैं, आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। कुल कार्य कितना हुआ, ये 12 तो ज्यों का त्यों रहेगा। जहां एम लिख रखा है वहां क्या है, आप जो है 2 लिख दीजिए, ठीक है। 2 क्या है, एम की इफिशियंसी रख दीजिए मैन की, और ये क्या है, ठीक है। तो कुल कार्य कितना हो गया, 12 दूनी 24 और 24 अट्ठे कितना हुआ 192, ठीक है। इसलिए कहते हैं टेबल अच्छे से आना चाहिए। कुल कार्य 192, ये हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या है, वर्क डन हो कितना, वर्क गया, वर्क डन मतलब कृत कार्य, कितना कार्य जो है निपटाया जा चुका था। अब डियर फ्रेंड्स कार्य कितना निपटाया जा चुका था यही बात आप समझिए। कहा गया है कि 16 पुरुषों ने 3 दिन तक काम किया, यानी 16 पुरुषों ने 3 दिन तक काम किया, ठीक है। ये सब लिखते नहीं रहना है, समझ रहे हैं इस बात को, ये सब लिखते नहीं रहना है। तो ये डियर फ्रेंड्स एम की जगह क्या रखेंगे, ये, ठीक है। तो 16 दूनी 32, 32 दिया 96, ठीक है। वर्क तो रिमेनिंग वर्क, ठीक है, 96 आ जाएगा, ठीक है, 96 आ जाएगा। अब इस कार को कर कौन रहा, करेगा कौन, ठीक है, करेगा कौन। तो देखिए डियर फ्रेंड्स इस कार को कौन करेगा, क्वेश्चन जरा थोड़ा टेढ़ा है इसलिए दिमाग समझिएगा, हम एक बार फिर से बताएंगे और शॉर्टेस्ट तरीके से बताएंगे, ठीक है।
रिमेनिंग वर्क को करेगा कौन? 16 पुरुष थे, 10 पुरुष चले गए तो 6 पुरुष करेंगे, ठीक है, 6 पुरुष करेंगे, ठीक है, 6 मैन करेंगे, ठीक है, प्लस और 4 महिलाएं आ गई, 4 महिलाएं आ गई तो 4 महिलाएं करेंगी, ठीक है। अब डियर फ्रेंड देखिए यहां क्या है, जहां एम है ना वहां एम की इफिशियंसी आपको रखना पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कार में जब हम इफिशियंसी से भाग देते हैं तो क्या है भाई, वर्क मिलता है, ठीक है, मिलता है कि नहीं मिलता? अरे वही फंडा, उसी फंडे पर चल रहे हैं सभी सवाल जो हमने फर्स्ट डे बताया था। प्ले लिस्ट में आकर पहले दिन देख लीजिए टाइम एंड वर्क का, मैंने बताया था E/T=W, ठीक है, और बाकी सब बताया था, बस उसी फंडे पर चल रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स एम की जगह 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, और W की जगह 1 रख देंगे, अरे हाँ हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा कि नहीं, और 16 छक्का 96, 6 दिन जो है लगेंगे, ठीक है, 6 दिन जो है ये कार निपट जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को क्या है एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। देखिए डियर फ्रेंड्स, एक कार्य से 12 पुरुष 8 दिन में पूरा कर सकते थे, 16 महिलाएं 12 दिन में पूरा करती हैं, तो 12 पुरुष क्या है 8 दिन में कर सकते थे, तो 16 महिलाएं जो है कितने 12 दिन में पूरा करती हैं, तो 12 से 12 कट गया, 8 दूनी 16 हो गया, तो एक आदमी जो है वो 2 औरतों के बराबर आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैन और वुमेन की जो है इफिशियंसी ये निकली, 2:1 निकली। अब डियर फ्रेंड देखिए कि कुल कार्य कितना हो गया, यहां एफिशिएंसी देख लीजिए, तो जहां एम रखा है वहां पर जो है क्षमता रख दीजिए, और ये 12 × 2 × 8 यहां पर रख दो, चाहे यहां पे रख दो, यहां पर वुमेन की क्षमता रखना पड़ेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कुल कार्य 192 हो जाएगा कि नहीं। अब ये तो क्या है टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब वर्क डन, जो कितना वर्क डन हुआ है WD देखिए, ठीक है, वर्क डन कितना हुआ कि 16 पुरुषों ने 3 दिन तक काम किया, 16 पुरुषों ने 3 दिन तक काम किया, तो 16m × 3 हो गया, ठीक है, 16m × 3, 16 पुरुषों का जो वर्क होगा वो 16m × 3 हो गया, तो 16m × 3 का मतलब क्या हुआ, बताइए क्या हुआ, 16 × 2 और 3 यानी 96, ठीक है। अब इससे क्या है रिमेनिंग वर्क निकला, ठीक है, शेष वर्क बचा 96। अब डियर फ्रेंड्स एक बात समझिए कि कौन कौन था और कौन कौन चला गया, ये देखिए 16 पुरुषों ने काम शुरू किया था, 16 पुरुषों ने काम शुरू किया था, और हो क्या रहा है कि 3 दिन तक तो 16 पुरुष करते रहे, 10 पुरुष चले गए, बचे कितने 6 पुरुष, ठीक है, और 4 महिलाएं उनके साथ काम में सहयोग दे रही हैं, ठीक है। तो क्या हुआ 6 पुरुषों का वर्क कितना हुआ, 6 पुरुषों की इफिशियंसी कितनी हुई 12 हुई 6, ठीक है, और 4 महिलाएं की इफिशियंसी 4 हुई, तो क्या हो जाएगा 6 दिन में ये काम निपट जाएगा। अब एक ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक आदमी और एक औरत उस काम को क्रमशः 10 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक लड़के को यह काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो जरा देखिए, एक आदमी, एक औरत, एक लड़का, ये सभी लोग क्या है किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है।
अब प्यारे दोस्तों, इन्होंने कहा है कि एक आदमी और एक औरत उस काम को क्रमशः 10 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी और एक औरत, एक आदमी एक औरत इस काम को क्रमशः 10 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इससे क्या है, लासा कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को हमारी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है। तो अब तो कहा गया है एक लड़के को यह काम पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जरा क्या है, इसको भी जरा इससे ही भाग दे दीजिए। 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय, इससे भी जब हम भाग देंगे तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, इससे भी दे दीजिए। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, इससे ही भाग दीजिए तो 6 से भाग हो जाएगा तो 20 आ जाएगी। एक मैन की क्या है, 12 क्षमता हो गई, एक वुमेन की 5 क्षमता हो गई। ठीक है, यहां 12 यहां 5। ठीक है, टोटल क्षमता है 20। तो एक बॉय की जो क्षमता कितनी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 10 में से 17 चाहेंगे तो 3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और इसी बॉय से कहा जा रहा है कि आप इस कार्य को कीजिए, इसी बच्चे से कहा जा रहा है कि आप इस कार्य को कीजिए। तो 120/3। ठीक है, तो ये 40 दिन में करेगा। क्या करेगा, 40 दिन में करेगा। आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे किसी कार्य को 6 माह में कर सकते हैं, तो 10 पुरुष 10 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर उसके आधे कार्य को कितने माह में पूरा करें। तो कहा जा रहा है 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे। ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो क्या है, 40 महिलाएं, इन सबको क्या है, हम ये कर रहे हैं कि हम बच्चों के बराबर बना ले रहे हैं। ठीक है, हमने कहा था किसी एक को किसी अदर्स में जो है चेंज कर लेते हैं, किसी को भी किसी दूसरे एक में चेंज कर लेते हैं, तीसरे एक में। तो हम यहाँ इससे जो है इसका रिलेशन बना रहे हैं। तो 1 मैन इक्वल टू क्या है, 2 चिल्ड्रन। ठीक है, 2 चिल्ड्रन। और यहां से क्या है, क्या मिलेगा, जब यहां से अब इसका रिलेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 वुमेन इक्वल टू 8 चिल्ड्रन। ठीक है, यानी 3 वुमेन इक्वल टू 4 चिल्ड्रन। ठीक है, 3 औरतें जो है वो 4 लड़कों के बराबर हो जाएगी। अब जरा बात समझिएगा, यहां से आपको क्या मिला, 60 औरतें 80 बच्चों के बराबर हैं। तो ये आपने काट दिया, तो 2 3 6 और 2 चौको 8, ये आ गया। अब डियर फ्रेंड्स, यहां इससे हमें क्या मिला, इससे हमें ये मिला, यहां तो क्या है, हमने चेंज कर लिया। तो कई चीजें मिल रही हैं, हालांकि रेशियो भी में भी हम इसे बना सकते हैं, लेकिन पहले क्या है, हम इसे देखेंगे कि इसमें कहा क्या जा रहा है और हमें करना क्या है। तो 40 पुरुष या 60 महिला या 80 बच्चे किसी कार्य को 6 माह में कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहां अब क्षमता वाला हम अप्रोच नहीं अपना रहे हैं। ठीक है, यहां पर कुछ नया कर रहे हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि सारे का सारा काम जो है वो बच्चे ही कर रहे हैं। कहा भी गया है कि 40 आदमी या 60 औरतें या 80 बच्चे
किसी काम को 6 माह में कर सकते हैं। तो हम ये हमने जो है सब बच्चों पे ही छोड़ दिया है। या क्या है, बच्चों को जो है हम इसमें चेंज कर लेते मेंस में, या क्या है वुमेन्स में चेंज कर लेते। ठीक है, हम बच्चों पर हमने छोड़ दिया है। तो 80 बच्चों, अब इसमें क्षमता से मतलब नहीं रहेगा, बात समझिएगा, क्षमता से मतलब नहीं रहेगा। तो 80 बच्चे एक काम को जो है 6 माह में निपटा रहे हैं। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि 10 वुमेन, ठीक है, बात समझिएगा जरा, 10 वुमेन नहीं 10 मैन 10 वुमेन और 10 चिल्ड्रन इस काम को निपटाने में कितना टाइम लेंगे। ठीक है, तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ये देखिए डियर फ्रेंड्स, 1 मैन किसके बराबर है, 2 बच्चों के इक्वल है, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 3 वुमेन 4 बच्चों के इक्वल है, तो एक वुमेन क्या है 4/3 बच्चों के इक्वल होगी कि नहीं होगी, जरा यहां से देखिए, एक वुमेन जो है 4/3 बच्चों के इक्वल होगी कि नहीं होगी। तो यहां पर क्या है 40/3, ठीक है, प्लस 10 बच्चे तो अपने आप में रहेंगे ही। तो अब जरा ये देखिए डियर फ्रेंड्स, 30 दूनी 60 हो जाएगा, 60 और वहां पर भी क्या है एलसीएम से हो जाएगा 30, 60 और 30 90 प्लस 40, तो 130, 130/3, 130/3, ठीक है, 130/3 ये है। और बोल रहे हैं क्या, अभी क्या है 130/3 जो है इस, ये क्या है अभी क्या है कि ये 130/3 जो है हो जाएगा। यहां पर क्या है 80 बच्चों ने 6 दिन तक काम किया, यहां पर 130/3 बच्चे जो है D दिन तक करेंगे इस काम को। लेकिन प्यारे दोस्तों इन्होंने कहा है इसके आधे काम को, क्या बोल रहे हैं, इसके आधे काम को। तो डियर फ्रेंड्स ये क्या है, ये क्या है पूरा एक काम करते हैं, ठीक है, और ये क्या करेंगे इसके आधे काम को, ठीक है, इसके आधे काम को कितने दिन में करेंगे, D दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, D दिन में करेंगे। तो भैया D दिन में, ठीक है, करेंगे। तो अब डियर फ्रेंड देखिए, इससे ये कट जाएगा, 2 ये ऊपर चला जाएगा यहां, और 2 इसको 3 बार कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा, D बराबर 72/13, ठीक है। तो ये आएगा कितना प्यारे दोस्तों, 13 पंचे 65, ठीक है, और 5 सही 7/13 माह, ठीक है, यह इसका आंसर होगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन लगाने के आपने देखे हैं कई तरीके होते हैं, लेकिन कुछ तरीके ऐसे होते हैं कि जो सवाल को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये तरीका ऐसा है कि सवाल को जो है बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया और इसमें हमें जो है क्षमता को नहीं लिया। हम इसमें ऐसा भी कर सकते थे कि हम क्षमता को ले लेते कि एक वुमेन और एक चाइल्ड का क्षमताओं का रेशियो निकालते, तो उसमें बात अलग हो जाती, ठीक है। तो सवाल आपके ऊपर है कि आप तो या तो मैन को या वुमेन को किसी एक यूनिट में चेंज कर लीजिए तब लगाइए, या फिर क्षमताओं का अनुपात से लगाइए, ठीक है। जैसा स्थिति होगी हम वैसा ही कर लेंगे। आई होप कि आप सभी को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा, और अच्छे समझ में आया तो हम आपसे लाइक की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। किसी कार्य को एक आदमी एक महिला से दुगनी तेजी से करता है, और महिला एक लड़के से दुगनी तेजी से करती है। यदि आदमी, महिला और लड़का मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। किसी कार्य को एक आदमी एक महिला से दुगनी तेजी से करता है, और महिला एक लड़के से दुगनी तेजी से करती है। जरा देखिए, यहां मैन, वुमेन और बॉय
ये इनका रेशियो लिखना है। तो अब इन्होंने कहा है कि एक आदमी एक महिला से दुगनी तेजी से करता है और महिला एक लड़के से दुगनी तेजी से करती है। तो क्या है, लड़का क्या है, एक इफिशियंसी से कोई कार्य करता है तो महिला उससे दुगनी तेजी से करता है, ठीक है। और आदमी क्या है, महिला से भी जो है दुगनी तेजी से करता है। अब एक एक व्यक्ति मिलकर, एक आदमी, एक महिला और एक लड़का मिलकर इस कार्य को 7 दिनों में निपटा देते हैं, ठीक है। तो अब कह दिया जाए लड़का अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो भैया जरा देखिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क जरा कितना हो जाएगा। एक पुरुष, एक महिला और एक वाय पर डे कितना काम कर रहे हैं, 4, 2, 6 और 1 7 यूनिट काम कर रहे हैं पर डे, ठीक है। यानी इनकी इफिशियंसी संयुक्त क्षमता कितनी हुई, मैन प्लस वुमेन प्लस वाई की जो है एक क्षमता कितनी हुई, 7 यूनिट हुई। और इसी 7 यूनिट क्षमता से, संयुक्त क्षमता से इन्होंने 7 दिन तक काम किया तो कुल काम कितना हुआ, 49 यूनिट। 49 यूनिट काम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब ये जो बेचारा लड़का है इसी को दिया गया कि अब तुम करो बेटा, ठीक है, इसी को चैलेंज दे दिया गया। तो ये क्या अपनी एक एफिशिएंसी से करेगा, इसकी एफिशिएंसी से भाग देंगे, 49 दिन तक लगा रहेगा बेचारा, ठीक है। तो सवाल में डियर फ्रेंड्स क्या है कि जहां एफिशिएंसी रखकर हमारा आंसर आएगा वहां एफिशिएंसी रखकर आंसर लाएंगे, और जहां जो है एक दूसरे में चेंज करना होगा तो वहां उस तरीके से होगा, ठीक है। ये जो है एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग सवाल बहुत सरल लग रहा है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी सरल भी। कहा जा रहा है 2 पुरुष और 1 महिला एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 महिलाएं और 2 पुरुष उस कार्य को 8 दिन पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को 180 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं तो एक महिला को प्रतिदिन कितने मिलेंगे। तो डियर फ्रेंड जरा बात समझिएगा, 3 चीज हमेशा ध्यान रखिए, कार्य, क्षमता और मजदूरी। ये क्या है, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। टाइम, वर्क एंड क्या है, इसको बेग से लिख लो, ठीक है। नहीं डब्ल्यू लिख देंगे तो क्या है, आप लोग इसको बेग्स की जगह हम सैलरी कर दे रहे हैं, ठीक है, सैलरी कर दे रहा है इसको। ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, इस बात को थोड़ा समझिएगा। ये हमें ध्यान आ गया एकदम से, हमने सोचा बता दें। देखिए पहली बात, देखिए जितनी आज क्षमता होती है उतना ही ज्यादा कार्य होता है, ठीक है। और जितना आप ज्यादा कार्य करोगे उसी हिसाब से मजदूरी आपकी सेट होगी कि नहीं होगी भाई। मजदूरी कब ज्यादा मिलेगी, मतलब मजदूरी कब ज्यादा मिलेगी, जब कार्य ज्यादा करेंगे। तो कार्य, क्षमता और मजदूरी ये तीनों एक दूसरे के समानुपाती होती हैं, ये चीज होती है। अब ऐसा हमने क्यों बताया, तो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमने ऐसा हमने बताया। बोला जा रहा है 2 पुरुष 1 महिला एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 2 पुरुष 1 महिला एक कार्य को जो है 14 डेज में जो है फिनिश करते हैं, जबकि 4 महिला और 2 पुरुष उस कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। 2 पुरुष और 4 महिलाएं इस कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, इससे क्या क्या करेंगे आप, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8, ठीक है। तो ये डियर फ्रेंड्स देखिए क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। 14 में से 8 गया तो 6 बचा,
यहां देखिए 4 चौको 16, 4 चौको 16। देखिए डियर फ्रेंड्स, 7 दूनी 14 और 4 दूनी और ये क्या है 4 दूनी 8, 14 में से 8 गया तो 6 बचा, और 4 चौको 16 और 16 में से ये 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9। ठीक है, तो क्या है 3 मैन जो है, नहीं 2 मैन जो है 3 औरतों के बराबर है। ठीक है, 2 मैन क्या है वो 3 औरतों के बराबर है। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या है मैन और वुमेन की जो है क्षमताओं का अनुपात 3:2 वो है, आ जाएगा। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स देखिए 1 मैन इक्वल टू क्या है 3/2 वुमेन के बराबर है। ठीक है, अब कहा क्या जा रहा है, एक पुरुष को 180 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं, तो एक महिला को कितने दिन मिलेंगे, एक महिला को कितने दिन रुपए मिलेंगे। तो 1 वुमेन इक्वल टू 2m/3, तो क्या हो जाएगा मैन की जितनी क्षमता है उतनी तो उसे मजदूरी मिलेगी, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था। तो मैन की जहां क्षमता है वहां हम क्या है मजदूरी रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक औरत को जो है 120 रुपए लगाएंगे। ठीक है, एक तो ये वाला तरीका हो गया लगाने का इस क्वेश्चन को। ठीक है, और दूसरा तरीका ये, हमने आपको बताया कि क्षमता और मजदूरी और कार्य क्षमता और मजदूरी ये परस्पर समानुपाती होते हैं, और इनके अपोजिट में कौन होता है व्युत्क्रमणानुपाती, समय। समझ रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये सवाल यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो पुरुष को क्या है 3 यूनिट के कितने हैं 180 रुपए मिल रहे हैं, तो 2 महिला की क्या है 2 यूनिट है, 2 यूनिट के क्या है 120 रुपए मिलेंगे। यही ये सवाल ढेर हो गया। ठीक है, तब सवाल के ऊपर है, कभी ये से अप्रोच से सवाल जल्दी बन जाएगा, कभी ये से अप्रोच से सवाल जल्दी बनेगा। ठीक है, दोनों हम बताते चल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, नहीं आप दोनों से लगाते रहें। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन जल्दी ही फिनिश हो जाएगा। कहा जा रहा है एक पिता जितनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर कर सकते हैं। यदि एक बेटा 3 घंटे में काम करता है और दूसरा बेटा 6 घंटे में काम कर सकता है, तो उसी काम को करने में पिता को कितना समय लगेगा। अब भैया फादर और सन, ठीक है, ये काम करना है। ठीक है, अभी क्या है कुछ लिखना नहीं है। बोल रहे हैं एक पिता जितनी जल्दी किसी काम कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर कर सकते हैं, यानी फादर जो है अपने 2 बच्चों की क्षमताओं के बराबर है। ठीक है, तो फादर और सन जो है कि क्षमताओं के बीच अनुपात 2:1 हो गया। ये एफिशिएंसी है। अब डियर फ्रेंड्स एक बेटा 3 घंटे में काम कर सकता है, दूसरा 6 घंटे में काम कर सकता है। तो डियर फ्रेंड्स क्या है टाइम क्या है, क्षमताओं को पलट दीजिए, 1:2 आएगा। हम वैसे भी लिखकर कर सकते थे वहां पर, लेकिन हमने क्या है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए टोटल वर्क कितना होगा। यहां पर इन्होंने ये कहा है कि एक क्या है 3 घंटे में समाप्त करता है और दूसरा
दूसरा बच्चा जो है 6 घंटे में समाप्त करता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसे समझ में ना आए तो आप क्या है ऐसे करिए, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। फर्स्ट सन 3 घंटे में करता है, दूसरा सन जो है 6 घंटे में कर सकता है, टोटल वर्क 6 हो गया, ठीक है। तो पहले सन की जो है कैपेसिटी कितनी आ गई, इफिशियंसी 2, और दूसरे पुत्र की इफिशियंसी 1 आ गई। इतना हो गया कि नहीं हो गया? अब दोनों मिलकर क्या है, अब बोल रहे हैं कि पिता अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, फादर अपने 2 सन्स की क्षमताओं के बराबर है। यानी कि ये काम जो है, ये 6 यूनिट काम जो है, इसको अगर दोनों बच्चे मिलकर कर दें तो पिता के द्वारा किया हुआ काम का समय निकल आएगा बस 2 घंटे, ठीक है, 2 आवर्स। आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। पांच बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है उससे दुगना कार्य उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है, ठीक है। प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दुगनी गति से कार्य करता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए 12 पुरुष, 10 बच्चे और 8 महिलाओं को कितना समय लगेगा यदि यह मान लिया जाए कि एक बच्चा यह कार्य 20 दिन में पूरा करेगा। तो इन्होंने कितना बड़ा बवाल कर दिया, और बवाल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल टायर सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। तो 5 बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है उससे दुगना कार्य उसी कार्य को करने में 4 पुरुषों को लगता है। तो देखिए, पांच जो है चिल्ड्रन है। ये क्या है, 1 घंटे या एक यूनिट का समय लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और कार क्या है, एक ही कोई कार है, ठीक है। इसी कार को पूरा करने में, यानी इसी कार को पूरा करने में अपॉन में बन रहेगा, करने में 4 पुरुषों को दुगना समय लगता है, यानी 4 मैन हैं उनको दुगना समय लगता है, ठीक है। तो यानी कि 5C इक्वल टू क्या है, 8M आ गया कि नहीं आ गया। अब इससे क्या है, 1 मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/8 चाइल्ड, ठीक है। इतना हुआ कि नहीं हुआ? अब डियर फ्रेंड देखिए, इसमें आगे क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दुगनी गति से कार्य करती है। क्या है, प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दुगनी गति से कार्य करता है, यानी 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन के इक्वल, ठीक है। ये मतलब हुआ इसका। अब डियर फ्रेंड जरा देखिए, 1 मैन इक्वल टू 5/8C, तो 1 मैन के हम 2 वुमेन रख देंगे, ठीक है। तो 5/8C हो जाएगा, 5/8 चिल्ड्रन हो जाएगा कि नहीं। तो 1 वुमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां लिख लीजिए, 1 वुमेन इक्वल टू हो जाएगा 5/16 चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये हो जाएगा। हमने क्या किया, जैसा कि हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बहुत पहले क्लास की शुरुआत में ही हमने बता दिया था कि 2 चीजों को 3 चीजें दी हो तो किन्हीं 2 को हम 1 में चेंज कर लेंगे। तो हमने क्या किया, मैन को जो है वो चाइल्ड में चेंज कर लिया और वुमेन को भी चाइल्ड में चेंज कर लिया, क्षमता। अब प्यारे दोस्तों, कहा क्या जा रहा है,
बोल रहे हैं कि इसी कार्य को पूरा करने के लिए 12 पुरुषों, 10 बच्चों को और 8 महिलाओं को कितना समय लगेगा यदि यह मान लिया जाए कि एक बच्चा कार्य 20 दिन में पूरा करता है। तो देखते हैं भैया, बारह आदमी, ठीक है, 8 महिलाएं और 10 चिल्ड्रन, ठीक है। तो 12 आदमी कितना हो जाएगा? 12 आदमी कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बताइए कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, ठीक है, 15/2 बच्चे, ठीक है। 8 महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 5/2 बच्चे, ठीक है। और 10 चिल्ड्रन तो अपनी जगह रहेंगे, 15/2 प्लस 5/2 यानी 20/2, ये पूरा 10 हो जाएगा, 10 और 10 20, ठीक है, 20 बच्चे, ठीक है, 20 चिल्ड्रन हुए ये टोटल। अब देखिए, बात समझिएगा डियर फ्रेंड्स, बोल क्या रहे हैं कि एक बच्चे को कितना समय लगता है? एक बच्चे को, बात समझिएगा, एक बच्चे को कार्य करने के लिए 20 दिन का समय लगता है। तो 20 बच्चों को कार्य को करने में कितने दिन का समय लगेगा? इस 20 से हम भाग दे देंगे, ये 20 बच्चे आ रहे हैं ना, 20 से भाग दे देंगे, यानी एक दिन का समय, एक दिन लगेगा। आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। कठिन नहीं है, टफ नहीं है, लेकिन क्या है कि तरीका भी यही सरल है इसका। तो क्या है, एक दिन लगेगा। आई होप कि आप सभी दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड, जो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 है, ये तो हमें बताने की जरूरत है नहीं, बहुत करवाया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 3 पुरुष और 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, महिला उससे 3 गुना काम करती है, और एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है। कितनी महिलाएं अकेले उस काम को 4 दिनों में पूरा कर सकेंगी? ठीक है, 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर, क्या है, 3 पुरुष, 4 महिलाएं और क्या है, क्या कहा जा रहा है, 6 लड़के मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, फिर कहा जा रहा है एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, महिला उससे 3 गुना काम करती है, और एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है। तो क्या है, एक पुरुष की तुलना में लड़का आधा काम करता है, तो ये हो जाएगा, आदमी की क्षमता हो जाएगी 2, तो लड़के की 1 हो जाएगी, और महिला इससे 3 काम करती है आदमी से, तो 2 3 6, महिला की क्षमता 6 हो जाएगी। तो अब डियर फ्रेंड्स देखिए, पूछा जा रहा है कि कितनी महिलाएं अकेली उस काम को 4 दिनों में पूरा कर सकेंगी। कितनी महिलाएं इस काम को 4 दिन में ही अकेला पूरा कर सकेंगी। तो डियर फ्रेंड देखिए, हम क्या करेंगे कि अभी हमें पुरुष और महिला से मतलब नहीं है, हम ये देखेंगे काम कितना हो रहा है, इफिशियंसी कितनी है। हम बार बार बताया आपको कि E × T = W होता है, तो पहले हमें इफिशियंसी मालूम होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगी, ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी, 4 महिलाओं की इफिशियंसी, 4 × 6 = 24,
और ये 6 रहेगी, ठीक है, तो 36 हो जाएगा, ठीक है। यानी टोटल वर्क जो है वो क्या होगा, 36 × 6 होगा। हमें ये मतलब नहीं है इसमें पुरुष या महिलाओं से, अगर हम इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं तो क्या है, इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि इतने लोग मिलकर, 36 लोग मिलकर क्या है प्रतिदिन, क्या है, सॉरी 36 लोग नहीं, 36 इफिशियंसी से 6 दिन काम चल रहा है। 36 इफिशियंसी से 6 दिन काम चल रहा है। और कौन कर रहा है, 3 महिलाएं, 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 बॉय मिलकर 36 इफिशियंसी से, ठीक है, 6 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कितनी महिलाएं अकेली उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकेंगी, कितनी महिलाएं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, तो छत्तीस एफिशिएंसी से 6 दिन काम होगा, ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हुआ, 36 × 6। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्स महिलाएं जो है अकेले 4 दिनों में पूरा करेंगी, एक्स महिलाएं अकेले 4 दिनों में पूरा करेंगी। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, एक महिला की क्षमता 6 है, एक महिला की क्षमता 6 है। यहां इफिशियंसी का सहारा लिया है, तो सवाल को पूरा सॉल्व करने में भी हमें इफिशियंसी का सहारा लेना पड़ेगा, इस बात को समझिए। तो एक महिला की क्षमता 6 है, तो एक्स महिलाओं की क्षमता हो जाएगी x × 6, ठीक है भाई। 2 महिलाओं की क्षमता 2 × 6, 3 महिलाओं की क्षमता 3 × 6, जैसे हमने यहां पे किया, 3 आदमियों की क्षमता 3 × 2, 4 औरतों की क्षमता 4 × 6, क्योंकि एक महिला की क्षमता 6 थी। 6 बच्चों की क्षमता 6 × 1, क्योंकि एक बच्चे की क्षमता 1 थी। ये क्या है, इसे 4 दिन में पूरा कर देंगी। 6 से 6 कटा और 4 × 9 = 36, x = 9, ठीक है, 9 महिला, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, इस बात में क्या है, आपको एक बात का ध्यान रखना परमावश्यक है कि आप इफिशियंसी रख रहे हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इफिशियंसी का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये तो कर लिया 36 × 6, ठीक है। अब क्या है, यहां पर x महिला मान ली और 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब जब x महिला मानेंगे तो उनकी इफिशियंसी भी तो रखना पड़ेगी, इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सवाल तो 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। अब एक और तरीका देखते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है, और वो तरीका इससे सरल है, जनरली सभी यूज करते हैं। ठीक है, देखिए डियर फ्रेंड्स, घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, हौसला रखना है। सवाल बहुत ही सरल है, बस क्या है, आप उन्हें ध्यान से समझें और रजिस्टर पर लगाएं। जब आप वीडियो देखें तो अपने साथ पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठें, तभी आपका पढ़ना सफल माना जाएगा। तो देखिए, ये तो है ही, दिया ही गया है। महिला पुरुष से क्या है, 3 गुना काम करती है, यानी कि एक महिला जो है 3 पुरुषों के बराबर है, ठीक है। और एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है, यानी एक लड़का जो है, समझ रहे हैं, वो क्या है, एक पुरुष की तुलना में आधा काम करता है, यानी एक 2y = 1 मैन, ठीक है। तो 1 मैन = 2y, ठीक है। इस तरीके से आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब डियर फ्रेंड्स, लास्ट में उन्होंने कहा है कितनी महिलाएं, क्वेश्चन में कहा है कितनी महिलाएं के लिए उस काम को 4 दिन में पूरा करेंगी। तो प्यारे दोस्तों, बात को जरा समझिएगा कि क्या है कि इससे हमें ये मतलब करना है कि ये सही मेंस को और वॉइस को महिलाओं में चेंज करना है।
तो एक वुमेन इक्वल टू 3 मैन और 1 मैन इक्वल टू 2 वाइज। तो थ्री मैन इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 वाई, और जो कि 1 वुमन के इक्वल होगा, 1 वुमेन के इक्वल होगा। ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स यहां पर क्या है, क्षमताओं से नहीं हमें खेलना है। ठीक है, क्षमताओं से बिल्कुल नहीं खेलना है। ये क्या है, सबको चेंज कर लो, एक एक में महिलाओं में चेंज कर लो, क्योंकि महिलाओं में ही पूछा गया है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहां क्षमताओं से नहीं खेलना। क्षमताओं से खेलोगे तो फिर क्षमताओं की वैल्यू भी रखना पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन क्षमताओं को रखने से भी सरल तरीके से हो जाते हैं, और ये हम बता रहे हैं इससे और सरल तरीके से हो जाते हैं। तो 3 मैन की जगह क्या हो जाएगा 1 वुमेन। ठीक है, और 4 वुमेन तो अपनी जगह रहेंगी, और 6 वाई की जगह क्या हो जाएगा 1 वुमेन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 6। ठीक है, 4 2 6। अब देखिए डियर फ्रेंड, 6 औरतें, ठीक है, किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करती हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, कितने हैं, 3 आदमी, 4 औरतें और 6 लड़के, ये सभी कितने के बराबर आए, 6 औरतों के बराबर आ गए। ठीक है, एक ही यूनिट में सवाल सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 6 औरतें जो है किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो X औरतें जो है उस कार्य को 4 दिन में पूरा करेंगी। ठीक है, ये 4 9 36। ठीक है, तो यानी X 12 और 9 महिलाएं। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, या तो आप क्षमताएं जो है एफिशिएंसी है उससे वैल्यू पुट करके लगाइए, या आप चाहें किन्हीं दो को किसी तीसरे में चेंज कर लीजिए, उससे लगाइए। एफिशिएंसी से अगर आप लगाएंगे तो आपको एफिशिएंसी की वैल्यू रखना पड़ेगी, और इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तरीके दोनों ही सरल हैं। एक और देखते हैं डियर फ्रेंड्स। कहा जा रहा है, दिया हुआ है कि पुरुष किसी कार्य को करने के मामले में महिलाओं की तुलना में दुगना कुशल है। यदि 3 पुरुष और 2 महिलाएं किसी कार्य को 2 दिन में पूर्ण कर सकती हैं, तो अकेले कार्य करती हुई कोई महिला उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेगी। तो पुरुष जो है किसी कार्य को करने में महिलाओं से दुगना कुशल है, यानी एक मैन जो है 2 वुमेन के बराबर है। अब 3 पुरुष और 2 महिलाएं, ठीक है, तो 3 पुरुष ये हो गए बराबर 6 महिलाएं होगी। ठीक है, और फिर इसमें क्या है, 3 पुरुष और 2 महिलाएं, तो यहां पर भी 2 जुड़ेगा, 8 वुमेन। ठीक है, बात समझिएगा, यानी 8 महिलाएं जो है किसी कार्य को जो है 8 महिलाएं जो है किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं, 2 दिन में पूरा करेंगी। भाई कहा जा रहा है 3 पुरुष और 2 महिलाएं किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बोल रहा है एक महिला, एक अकेली महिला रह जाए तो उस कार्य को D दिनों में पूरा करेगी, यानी कि करते करते परेशान हो जाएगी, 16 दिन हो जाएंगे। ठीक है, 16 डेज में हो जाएंगे। अब डियर फ्रेंड्स कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है, 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में एक निश्चित काम पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। उस काम का 2.5 गुना काम 5 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, चार पुरुष और 6 महिला,
ठीक है, किसी काम को क्या है 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि कहा क्या जा रहा है कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं, 3 पुरुष और 4 महिलाएं इस काम को करने में क्या है 7 दिन का समय लेते हैं। ठीक है, ये अभी क्या इतना को सॉल्व करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डियर फ्रेंड देखिए 5 चौको 20, 7 तियां 21, वहां आ जाएगा 1 मैन। ठीक है, 1 मैन। ये देखिए 6 पंचे 30, 7 छको 28, तो 2 वुमेन। तो क्या मिला डियर फ्रेंड्स 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन। ठीक है, तो ये मिला डियर फ्रेंड्स। अब पूछ रहे हैं ये कि इस काम से 2.5 गुना काम को 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करना चाहिए, कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करना चाहिए। समझ रहे हैं ना। तो भाई देखिए पुरुषों के बारे में पूछा गया कि कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करना चाहिए, यानी 25 औरतें जो है 25/2 मैन के इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, यहां से अब डियर फ्रेंड्स क्या है, यहां पर जो है हमारा वर्क चलेगा। अरे चाहे इस पर आप अपना वर्क चला लें, किसी पर भी करें, हम ये वाला इसलिए ले लेते हैं क्योंकि नजर के सामने तुरंत आ जाता है, वैसे वो भी आ जाता है। ठीक है, कोई सा भी ले लीजिए आपकी इच्छा। तो अब ये देखिए डियर फ्रेंड्स कि 4 मैन तो अपनी जगह रहे। ठीक है, क्योंकि हमें पुरुषों के की संख्या पूछी जा रही है, तो पुरुषों में ही जवाब लाना पड़ेगा, पुरुषों में ही चेंज करना पड़ेगा। तो 4 मैन तो अपनी ही जगह रहे। ठीक है, और 6 वुमेन, 6 वुमेन हो जाएगी 3 मैन के इक्वल। ठीक है, यानी कि 7 आदमी। ठीक है, 7 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई इससे। अब इससे 2.5 गुना काम, इस काम का 2.5 गुना काम, ये काम क्या है 7 आदमी किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ये पूरा कार हो गया। अब इसका 2.5 गुना काम। ठीक है, यानी 5/2 काम। ठीक है, ये करने के लिए बोल रहे हैं ये कि 25 महिलाओं के साथ कितने पुरुषों की जरूरत पड़ेगी, 25 महिलाओं के साथ कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो भैया 25/2 आदमियों के साथ जो है हम ये मान रहे हैं कि X आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और कितने दिन में इसे पूरा करना है। ठीक है, 5 दिन में इसे पूरा करना है। तो डियर फ्रेंड जरा देखिए 5 से ये 5 कट जाएगा। और डियर फ्रेंड्स ये आ जाएगा 35/2 और ये होगा 25/2। ठीक है, तो हो जाएगा 10/2 यानी 5M। ठीक है, X बराबर क्या है 5 मैन। ठीक है, 5 आदमियों की जरूरत पड़ेगी 25 महिलाओं की सहायता करने के लिए। आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, इसको आप इफिशियंसी वाले भी तरीके से लगा सकते हैं। तो अब इफिशियंसी वाले तरीके से आप लगाएंगे तो हो सकता है सवाल बड़ा हो जाए, तो यही तरीका ज्यादा सही रहेगा। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा।
तो डियर फ्रेंड्स, आज जो हमने टाइप 5th सकुशल समाप्त कर दिया है, और मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आप सभी दोस्तों को सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, टाइप 5th के जो हैं कुछ सवाल रह गए हैं। 20 तक तो मैंने करवा ही दी हैं, इसके बाद भी कुछ सवाल रह गए हैं। तो वो सवाल इन्हीं अप्रोचेस पर आधारित हैं। अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है कमेंट्स कर दीजिए, तो हम आपको वो सवाल बता देंगे। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि इतने सवाल लगाने के बाद जो है टाइप 5th के आप बाकी के बच्चे कुछ ही सवाल लगा ले जाएंगे। और डियर फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क का अभी एक टाइप और रह गया, 6 टाइप रह गया। उसके बाद जो है टाइम एंड वर्क टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है पाइप एंड सिस्टम्स नाम का टॉपिक जो है हमारा चलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है आप समझ पा रहे होंगे कि अप्रोचेस के द्वारा हम सवालों को कितने आसानी से और कितने विधियों से बना सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए हम एक दो स्टेप बढ़ाकर अभी लिख देते हैं। लेकिन क्या है, आप वो स्टेप जो है अपने माइंड में लिखिए। समझ रहे हैं? पहली बार सीख रहे हैं वो तो स्टेप बाय स्टेप सवाल लगा भी सकते हैं, लेकिन जो दूसरी या तीसरी बार पढ़ रहे हैं तो वो उन दोस्तों से हमारा यही निवेदन है कि वो जो है स्टेप कम से कम करें। हम भी जो है स्टेप यहां पर कम से कम करते हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स, बहुत कम स्टेप इसलिए भी नहीं लिखते हैं हम कि आपके दिमाग के ऊपर से ना चला जाए कि ये कैसे आ गया, इसलिए हम हर बात को क्लियर भी कर देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक से हमें जो है बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और पढ़ते रहिए। गुड नाइट, सी यू अगेन लेटर।